ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलीज़ हम कर रहे हैं। जो आज मुरली हमें पढ़नी है वो है 29 जून, जिसका टाइटल है नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। कि भाई देखो, आपको जाना होता है, समझो कि किसी अंधेरी जगह आप जा रहे हो, तो बहुत जगह हम टॉर्च लेके भी जाते हैं। तो क्या करते हैं, टॉर्च चला के चलते हैं, जितना रास्ता दिखाई देता जाता है उसको कवर करते जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, इसका जो मार्ग है वो कैसे तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा? तो नॉलेज की लाइट मारनी पड़ेगी आपको उसके ऊपर, उसी से आपको रास्ता दिखाई देगा और रास्ते पे चल के आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य क्या है सबका? फरिश्ता बनना। जाहिर सी बात है, किसी का और कोई लक्ष्य तो नहीं है कि पहले फरिश्ता बनोगे तभी तो तुम आगे देवता भी तो बाद में ही बनोगे। तो बाबा ने कहा इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, दो क्वालिफिकेशन, एक लाइट चाहिए, दूसरी माइट चाहिए। तो शक्तियाँ भी चाहिए। अब लाइट प्राप्त करने के लिए मेन कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उसमें भी सबसे मेन कौन सी चाहिए? तो बाबा ने कहा देखो, जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होती हैं। समझ में आ रहा है? सहन शक्ति के बारे में भी बाबा ने पहले भी बहुत बहुत मुरलियाँ चलाई थी, जिससे कितने सारे लिंकअप बन रहे थे कि अगर सहन शक्ति है तो ये कर सकते हो। मतलब मुझे जो पर्सनली फील हुआ इतनी मुरलीज़ को स्टडी करने के बाद कि सहन शक्ति ना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। खुद भी इस वैल्यू का खैर ज़्यादा इतना नहीं पता था, जब तक कि मोटे मोटे रूप से कि तुम शक्तियाँ याद कर लो, अच्छा ये सहन शक्ति, ये निर्णय करने की शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति। लेकिन मैं जहाँ भी देखती हूँ ना, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं हमारे पास, इन आठों शक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं सहन शक्ति का कोई ना कोई रोल ज़रूर दिखाई देता है, किसी भी अलग अलग तरीके से। देखो, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको स्पष्ट होता जाए। एक है मनन शक्ति, दूसरी है सहन शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्तियाँ हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। और जो सहन शक्ति वाला होगा, अब सुन लो, देख लो कैसे सारी शक्तियाँ इस सहन शक्ति से कनेक्ट है। कि जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। तो समझे, सहन शक्ति वाले को ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी, सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। ठीक है? और सहन भी कहाँ करना है और कहाँ, वही ना, ये चीज़ भी बताई हुई है कि कहाँ तुम्हें झुकना है और कहाँ सामना करना है। सहन का मतलब ये नहीं कि तुम बुराइयों को सहन करे जा रहे हो। बहुत आत्माएं ना मोटे रूप से कुछ और ही तरीके का अर्थ निकाल लेती हैं। मतलब समझ नहीं आता ये मुरली के साथ क्या खेल रही हैं। इतने गहरे शब्द, मतलब मोती हैं, ये रत्न है। और रत्नों के साथ ना हर किसी को खेलना नहीं आता है, वो अपना ही अलग तरीके का ज्ञान बना के बैठ जाती है। तो वो चीज़ भी नहीं करनी है आपको। ठीक है? ये है कि जैसे उनके सामने मान लो कोई भी संस्कार आते हैं, कैसे भी संस्कार वाले होंगे, तो क्या होगा, उनको अपनी सहन शक्ति से, चाहे टेम्परेरी टाइम हो, टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगी। ठीक है? और क्या, अपने पुरुषार्थ में, मन के संकल्प चलाने में भी तो सहन शक्ति चाहिए ना। इसको क्या बोलते हैं, किस भाषा में? इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि कंट्रोल भी कैसे किया जाता है, समझो, सहन करके ही तो तुम कंट्रोल कर सकते हो ना। कि सामने से कोई बकवास करे जा रहा है, आप सहन कर पा रहे हो तो ही कंट्रोल कर पाओगे। सहन नहीं हो रहा तो वो तो फट पड़ेगा। तो ये तो इस सहन शक्ति से व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इतनी बार बाबा होमवर्क देते हैं, लास्ट में देते हैं ना होमवर्क। इस सीज़न का होमवर्क ये है, वेस्ट को ख़त्म करो, वेस्ट को ख़त्म करो, वेस्ट थॉट इनको। कि बच्चों ने मोटे रूप से तो जीत लिया, लेकिन वेस्ट थॉट कहाँ से? सहन शक्ति से। इतनी अंदर पावर लेके आओ। ठीक है? शुरुआत में लगेगा, युद्ध होगा, कोई बात नहीं, करो। ठीक है? तो ये था। अब देखो कि आप जो सेवा, जब शुरुआत में निकले थे ना सर्विस पे, तो उस टाइम कैसे सफलता हुई थी, किस आधार से हुई थी? उस समय नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन क्या था जिसकी बेस पे सफलता हो गई? तो जी ये था त्याग, त्याग और स्नेह।
प्यार इतना बाबा से कि बस खोए हुए हैं, उसमें समाये हुए हैं, त्याग इतने हाई लेवल का। वो आत्माएं, वो बोलते हैं भावना वाली आत्मा बहुत आगे चली जाती है, कई बार दिमाग वाले बुद्धि वाले फिर भी रह जाते हैं, लॉजिक लगाने वाले। तो ना इस दिल को सच्चा करो, इस दिल को पक्का करो उसकी याद और प्यार में। तो उनके जिगर से निकलता था दिन रात बस क्या बाबा और यज्ञ। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया ना, आदि स्थापना में अंत में भी वही होना है। तो जो अपने आप को समझते हैं अरे ज्ञान का नशा, मतलब कि नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं समझ पाते हम चीज़ों को, कैसे करेंगे, ज्ञान सुनाना नहीं आता, ये अपने अंदर इन्फीरियॉरिटी मत लेके आओ, ये कॉम्प्लेक्स ना डालो। क्योंकि अंत में देखो भावना की विजय होनी है, दिल की विजय होनी है, ठीक है। जो दिल से बाबा को चाहने वाली आत्माएं होंगी ना, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका काम है। वो कैसे भी करके तुम्हें पार लगा देगा, तुम्हें कैसे भी किसी भी परिस्थिति में सबसे ऊपर चमका देगा। तुम बस अपने दिल को साफ और उसके प्यार में रखना, तुम सच्चे रहना। वो कहाँ से कैसे तुम्हारी किस्मत पलट देगा ना, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है, जैसे आपका प्यार बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं कल हम नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।